अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 और इसकी हमारे पास मश्क है 4.2 और आज से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, एक माली इदारा 55 रुपये सादा मुनाफा एक रकम पर हासिल करता है या किया जो कि 5 माह के लिए उधार ली गई थी। अगर मुनाफे की शरह 12% सालाना हो तो रकम मालूम कीजिए। माली इदारा जो कि लोगों को उधार वगैरह देते हैं उनको कहा जा सकता है, ठीक है। 55 रुपये सादा मुनाफा एक रकम पर हासिल करता है, ठीक है। 55 रुपये अगर वो 100 है या जितनी भी अमाउंट उन्होंने उसके हिसाब से रखी होती है उस पर वो 55 रुपीज़ अगर वो सादा मुनाफा हासिल करते हैं जो कि 5 माह के लिए उधार ली गई थी, यानी कि 5 माह के बाद उसने रिटर्न करनी थी। अगर मुनाफे की शरह 12% सालाना हो तो रकम मालूम कीजिए। यहाँ फिर हमारे पास ये चीज़ आ जाती है कि यहाँ सालाना जो हमें दिया गया है सालाना 12% है, यहाँ पर हमारे पास है 5 माह, तो इसमें थोड़ी सी बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो एक साल में हमारे पास कितने मंथ होते हैं? हमारे पास 12 मंथ होते हैं। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि मुनाफा हमारे पास उसने क्या रखा है 55 रुपये, ठीक है। 55 रुपये लाजमी साथ लिखने हैं, मीन्स के ये पाकिस्तानी अमाउंट में है। वक्त क्या है उसका 5 माह और रेट क्या है 12% सालाना। 12% हमारे पास यहाँ क्या है सालाना। अब माह हमारे पास है यहाँ पर 5 माह, और जबकि नीचे हम माह अगर देखें सालाना अगर हम देखते हैं तो हमारे पास साल में होते हैं 12 मंथ। तो सालाना शरह फाइंड करने के लिए हम लेते हैं सालाना रकम, जो हमारे पास फार्मूला इसमें यूज़ होगा सालाना रकम मुनाफा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, वक्त और रेट। यहाँ पर बुक के पीछे ये एग्जांपल दी गई हैं या ये फार्मूले दिए गए हैं कि हमने किस में कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ठीक हो गया। तो इसमें जो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो होगा सालाना रकम मुनाफा मल्टीप्लाई 100 वक्त मल्टीप्लाई रेट। अब मुनाफा सालाना रकम हम यहाँ लिखेंगे, सालाना रकम तो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। इसमें मैं क्वेश्चन मार्क दे देती हूँ कि ये हमने फाइंड करनी है। मुनाफा उसने रखा है 55 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, हमारे पास टोटल अमाउंट नहीं है तो उसको हमने मुनाफा अगर 55 रुपये है तो उसका हम लेंगे साथ इसके 100, कंसीडर्ड हम करते हैं 100। यहाँ पर रेट है 12% और वक्त है 5 माह। अब 5 माह के नीचे ही हम लिखेंगे 12, क्योंकि पूरी सालाना हमने रकम फाइंड करनी है। तो यहाँ पर 5/12 हम लेंगे, क्योंकि साल में हमारे पास 12 महीने होते हैं, जबकि यहाँ पर क्या है 5 माह का दिया गया है। अब ये वाला 12 इस 12 से हमारे पास कट हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास 5 रहेगा। 55 को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 55 एंड 00 ओवर हमारे पास आ जाएगा 5, क्योंकि ये दोनों 12 आपस में क्रॉस हो चुके हैं। 5 आ गया, इनकी हमारे पास कटिंग पॉसिबल है, डिवाइड भी हम कर सकते हैं और इस तरह कटिंग भी। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 हो गया, फिर 5 1 जा 5 एंड ये 00 हमारे पास ऊपर आ गया। तो सालाना रकम जो हमारे पास आएगी वो आएगी 1100 रुपये, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा रुपये हमने लिखना है, क्योंकि ये पाकिस्तानी रुपीस में हम फाइंड कर रहे थे। तो जो उसको मुनाफा सालाना होगा वो 1100 रुपये होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जावेद एक सेविंग स्कीम में 800 रुपये 6% सालाना शरह के हिसाब से लगाता है। एक सेविंग स्कीम है, कोई भी कारोबार है, कुछ भी है, जिसमें वो 800 रुपये 6% सालाना शरह के हिसाब लगाता है, यानी 800 रुपये लगाता है और वो 6% सालाना शरह के हिसाब से होता है, और 1200 रुपये 7% सालाना शरह पर लगाता है। मीन्स कि उसने 2 दफ़ा अमाउंट जो है वो अपनी लगाई और उसमें उसने मुनाफा उसको जो दिया गया 800 पे उसको 6% और 1200 पे उसको 7% सालाना शरह पे जो मुनाफा है वो मिलेगा। इनका इन दोनों रकूम पर कुल कितना मुनाफा होगा?
अब दोनों जो रकम इसने लगाई है 800 और 1200, उस पे जो उसको मुनाफा होगा वो हमने रुपए की शक्ल में फाइंड करना है, क्योंकि परसेंटेज में तो उन्होंने हमें बता दिया कि अगर 800 उसने लगाए हैं तो जितना भी मुनाफा होगा उसमें 6% उसको जो है मुनाफा मिलेगा। इसी तरह 1200 अगर उसने लगाए हैं तो जितना भी सालाना मुनाफा होगा उसमें 7% उसका हिस्सा होगा। तो दो सूरतें हमें यहाँ पर दी गई हैं। पहली सूरत में उसने कितने रुपए लगाए, 800 रुपीज़। असल जो ज़र है उसने असल ज़र कहते हैं कि रकम को, ठीक है, अमाउंट जो होती है 800 रुपीज़ है। और शरा उसके ऊपर क्या है 6%, और 6% क्या है 1 साल के लिए, ठीक है। 1 साल में जितना भी मुनाफा होगा 6% उसका प्रॉफिट। 1 साल क्या है हमारे पास है मुद्दत, और मुनाफा हमने इसमें क्या करना है फाइंड करना है। तो जहाँ मुनाफा फाइंड करेंगे वहाँ हमने जो फार्मूला यूज़ करना है वो हमने यूज़ करना है असल ज़र का, मल्टीप्लाई शरा मल्टीप्लाई मुद्दत, और ओवर हम लेंगे इसका 100। अब ये जो आपने फार्मूले यूज़ करने हैं कहाँ से देखने हैं, बुक की बैक साइड पे ये सारे फार्मूले दिए गए हैं। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपने किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगाना है। अब जब हमने यहाँ पर मुनाफा फाइंड करना है तो ज़ाहिरी सी बात है जो पीछे हमारे पास फार्मूले दिए गए हैं उसमें इज इक्वल टू जो लगा होता है, जैसे पीछे हमारे पास क्या था कि पिछले क्वेश्चन में सालाना रकम हमने फाइंड करनी थी, ठीक है। तो इसी तरह हमने यहाँ पे मुनाफा फाइंड करना है, तो मुनाफे वाला जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास ये आ जाएगा, असल ज़र शरा मुद्दत और ओवर 100%। ये चीज़ जब आपको समझ आ जाएगी तो ईजीली आप हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। असल ज़र हमारे पास क्या थी, यानी असल अमाउंट क्या थी 800 मल्टीप्लाई शरा किसे कहते हैं, मीन्स के 6% शरा। ये भी क्वेश्चन में सालाना शरा यहाँ दी गई है, कोई मुश्किल नहीं होगी आपको समझने में। 6% है, और मल्टीप्लाई मुद्दत कितनी है 1 साल। तो यहाँ हम लिखेंगे एक साल को हम इसमें कंसीडर करके लिखेंगे, ठीक हो गया जी। और नीचे हमारे पास आ जाएगा 100। इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम उसको 100 पे डिवाइड करेंगे। जैसे 800 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको जो आंसर आएगा उसको 1 से करेंगे, फिर उसको हम डिवाइड करेंगे जब 100 पे, तो हमारे पास आ जाएगा 48 रुपीज़। हमारे पास क्या हो जाएगा इसका मुनाफा। जैसे कि अगर मैंने रफ अमल यहाँ पे नहीं किया और इस वक्त कैलकुलेटर भी मेरे पास मौजूद नहीं है, जैसे हम यहाँ पर करते हैं 800 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 0 ज़ा 0, 6 0 ज़ा 0, 6 8 सा हमारे पास आ जाएगा 54, सॉरी हमारे पास आ जाएगा 48 एंड 00, यानी 4800 हमारे पास आ जाएगा। और इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो तब भी हमारे पास जो आएगा वो 4800 रुपीज़ हमारे पास आएगा, 4800। और नीचे हमारे पास क्या है 100 है, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब इसको जब हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल हम इसको कर लेते हैं। ये 2 0 हमने इन 2 0 से कट कर दिए तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रहा 48। तो 48 रुपीज़ मुनाफा यहाँ हमारे पास आ जाएगा पहली अमाउंट का, मीन्स कि उसको 48 रुपये का मुनाफा होगा हर महीने किस पे, जो 800 रुपीज़ उसने अपनी अमाउंट्स उसमें लगाई है, ठीक है। दूसरी सूरत में उसने क्या किया, उसने कितनी अमाउंट लगाई 1200, ठीक है। और यहाँ मैं डायरेक्ट इसको कर रही हूँ, यही वाला फार्मूला यूज़ करके ज़र की जगह पे हमने लिखा 1200 मल्टीप्लाई मुनाफे की जगह पे या शरा जो है हमारे पास 7% है, और मुद्दत हमारे पास है 1 साल, और ओवर हम लिखेंगे इसका 100 इज इक्वल टू फाइंड क्या करना है हमने इसमें मुनाफा। तो इसी तरीके से 1200 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 84 रुपीज़। अब यहाँ 1200 पे 84 रुपीज़ उसको मिलेंगे और 800 पे उसको 48 रुपीज़ मिलेंगे। कुल मुनाफा हमने फाइंड करना था, पहले हमारे पास था 48 और सेकंड हमारे पास क्या है 84। 48 एंड 84 दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 132 रुपीज़ टोटल उसका जो मुनाफा है वो हमने यहाँ इसमें फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 1250 रुपये
कितना अरसा के लिए 6% सालाना शरह पर सादा मुनाफा 750 रुपये हासिल करने के लिए जमा करवाए जाएं। यानी कि अब यहाँ इन्होंने अमाउंट भी दे दी, परसेंटेज भी दे दी, और सालाना शरह पर सादा मुनाफा जो है 750 रुपये ये भी इन्होंने यहाँ दे दिया हासिल करने के लिए, यानी मुनाफा भी उन्होंने दे दिया। तो यहाँ क्या है, 750 रुपये हासिल करने के लिए जमा करवाए जाएं। अब कितने पैसे जमा करवाए जाएं वो हमने इसमें फाइंड करने हैं। यहाँ हम लिखेंगे असल ज़र हमारे पास है 1250 रुपये, शरह है हमारे पास 6%, मुनाफा है 750। अब तीनों चीज़ें यहाँ आ गई हैं। मुद्दत हमने क्या करनी है, इसमें फाइंड करनी है। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने इसमें मुद्दत देखनी है कि कितनी मुद्दत के लिए वो जमा करवाए जाए, तो उनको 750 रुपये मुनाफा होगा। तो इसका भी आपने पीछे देखना है, जहाँ इज इक्वल टू मुद्दत का होगा उसके साथ हमारे पास जो फार्मूला दिया है वो है मुनाफा मल्टीप्लाई बाय 100 और नीचे है असल ज़र मल्टीप्लाई बाय शरह। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारे पास मुनाफा भी है, असल ज़र भी है, शरह भी है, और 100 तो हमने सबके साथ लगाना ही है। तो फाइंड करनी है हमने मुद्दत। तो यहाँ हम इसको लेंगे, मुनाफा हमारे पास है 750 मल्टीप्लाई बाय 100, असल ज़र हमारे पास है 1250 मल्टीप्लाई बाय शरह हमारे पास है 6। यहाँ पर जितने नंबर हमारे पास आपस में कट होते हैं उनको हम कट करेंगे। जैसे कि यहाँ हम करते हैं, अगर इसको 2 3 हमारे पास हो गया 6 एंड 2 5 10 एंड 0। इसी तरह हमारे पास आता है यहाँ पर 3 1 3, और यहाँ हम इसको ले रहे हैं किससे, पहले हमने ये दोनों काटे। यहाँ मैं इसको अगेन से आपको करके दिखा देती हूँ। ये 100 है और ये 6 है। ठीक है, इनकी हमने पहले दोनों की कटिंग की। 2 3 6, 2 5 10 एंड 0। ठीक है, इनकी कटिंग हो गई, ये चीज़ भी कट हो गई, ये चीज़ कट हो गई। 50 और 3 हमारे पास आ गया। फिर हमारे पास है मल्टीप्लाई 750 एंड 1250। ये दोनों भी हमारे पास किस पे कट रहे हैं, 25 पे। 25 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 75। 25 के टेबल पे मैंने इनको डायरेक्ट इनकी कटिंग की है, क्योंकि वो बहुत लंबा चला जाता और बहुत फिर आपको समझ भी नहीं आनी थी उसकी। ठीक है, 25 को 3 से दिया तो हमारे पास आता है 75। ये 0 इस 0 से कट गया, तो रिमेनिंग हमारे पास रहा 75 एंड 125। तो 25 3 हमारे पास हो गया 75, और 25 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125 भी हमारे पास कट हो जाता है। ये दोनों भी हमारे पास कट हो गए। यहाँ 3/5 आ गया और यहाँ 50/3 हमारे पास आ गया। यहाँ हमारे पास ये दोनों 3 आपस में कट हो जाएंगे। 3 1 3, 3 1 3, यहाँ 5 1 5 एंड 5 1 5 एंड 0। अब ये 5 0 भी हमारे पास कट हो गया। यहाँ पर हमारे पास कोई भी अमाउंट बाकी नहीं रही, यहाँ नीचे भी कोई अमाउंट बाकी नहीं है, सिर्फ हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, 10। तो मुद्दत हमारे पास जो आएगी वो आएगी साल, हमारे पास आज साल की जो मुद्दत है वो इज इक्वल टू आएगी 10, यानी कि मुद्दत हमारे पास 10 माह आएगी। हाँ जी, कितना अरसा, सालाना शरह पर सादा मुनाफा। ठीक है, हमारे पास साल की जो मुद्दत है वो आएगी इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये मुद्दत के साथ आपने यहाँ 10 साल लिखना है, क्योंकि ऊपर हमारे पास सवाल में क्या है कि सालाना शरह, तो सालाना शरह हमने फाइंड करनी थी। तो हमारे पास सालाना के हिसाब से जो आ रहा है वो आ रहा है 10 साल। ठीक है, ये माह हमारे पास नहीं आएंगे, ये हमारे पास आएगा साल में। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर।